परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है, हमें आपसे प्रेम है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने महान चीजें संजोई हैं। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो। हमारा वादा है हम आपको घर जैसा एहसास देंगे। पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूँ और मैंने इस पति के बारे में सुना। वो खामोशी से अखबार पढ़ रहा था जब उसकी पत्नी पीछे से आई और उसके सिर पर फ्राइंग पैन से मारा। उससे कहा ये किस लिए था? उससे कहा ये उस कागज के टुकड़े के लिए था जो तुम्हारी जेब में मिला जिस पर मैरी लू लिखा था। उससे कहा ओ हनी, वो उन घोड़ों में से बस एक था जिस पर पिछले हफ्ते मैंने बेट लगाई थी। उससे माफी मांगी और अपना काम करने लगी। 2 दिन बाद उससे उसके सिर पर उससे भी बड़े फ्राइंग पैन से मारा। जब उसे होश आया उससे कहा अब ये आखिर किस लिए था? उससे कहा तुम्हारे घोड़े ने अभी अभी फोन किया। ये बिल्कुल भी प्रेरणादायी नहीं है, पर अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से ये मेरी बाइबल है। मैं वो हूं जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है। मैं वो कर सकता हूं जो ये कहती है कि कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूं। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इससे लड़िए मत। हम सबको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं आती। कोई आपसे सही व्यवहार नहीं कर रहा, बिजनेस इतनी तेजी से नहीं चल रही जितनी आपको उम्मीद थी, हम कुंवारे हैं और अभी तक कोई हमें मिला नहीं। बहुत आसान होता है उखड़ जाना और अंदर ही अंदर कसमसाना। हम समझते नहीं कि इसमें इतनी देर क्यों लग रही है, ये व्यक्ति क्यों नहीं बदला, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी गईं। हम अंत में निराश हो जाते हैं उस हर बात के खिलाफ लड़ते लड़ते जो हमें पसंद नहीं आती। यह है समाधान, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह असुविधाजनक है। ये वो मुकाम नहीं है जहां हमें होना चाहिए। परमेश्वर हम में काम करने के लिए मुश्किलों का इस्तेमाल करते हैं। हम उस कठिन समय में बढ़ते हैं, तभी हमारा चरित्र विकसित होता है। परमेश्वर किसी कठिनाई को आने ही नहीं देंगे जब तक उसमें उनका कोई दिव्य मकसद ना हो। यदि हमें अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंचना है, हमें अपना इरादा पक्का करना होगा। मैं हताश रहकर नहीं जीऊंगा क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल हूं। मैं परेशान नहीं होने वाला क्योंकि बातें मेरे टाइम टेबल के अनुसार नहीं हो रही। मैं उस हर बात के विरुद्ध लड़ने नहीं वाला जो मुझे पसंद नहीं है। हमारा रवैया होना चाहिए प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, आप पूरा नियंत्रण रखे हुए हैं। शायद मुझे यह परिस्थिति पसंद ना हो, पर आप मुझे यहां नहीं लाते जब तक मुझे इसकी जरूरत ना होती। तो मैं एक अच्छा रवैया रखने वाला हूं और अपना सर्वोत्तम करने वाला हूं जहां मैं हूं। इसी तरह आप खुद को तरक्की के लिए तैनात करते हैं। शास्त्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर इजरायलियों को सबसे छोटे रास्ते से नहीं लेकर गए प्रतिज्ञा के प्रदेश तक। वो उन्हें जानबूझकर लंबे रास्ते से लेकर गए क्योंकि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। परमेश्वर जानते थे कि वो अगर उन्हें ज्यादा जल्दी ले जाते तो वो आसानी से हरा दिए जाते। उनके शत्रु कहीं ज्यादा बड़े थे, कहीं ज्यादा अनुभवी। मुझे यकीन है उन्होंने कई बार प्रार्थना की होगी, प्रभु यहां मरुस्थल में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, यहां गर्मी है, हम थक गए हैं, चलो जल्दी अंदर जाएं। पर परमेश्वर ने वो प्रार्थना नहीं सुनी। इसलिए नहीं कि परमेश्वर उनका जीवन दुखी बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर परमेश्वर जानते थे कि उनके आगे क्या है। उन्हें उनको मजबूत बनाना था और उन्हें तैयार करना था ताकि वो भी अपने भाग्य की परिपूर्णता में कदम रख सकते। इसी तरह परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए पहले से ही योजनाएं बिछा रखी हैं। वो जानते हैं कि असल में आपको क्या चाहिए, आपको कब चाहिए, आपको कौन चाहिए। वो जानते हैं आपको किन का सामना करना पड़ेगा। वो सपने जो आप साकार करने वाले हैं, उन्होंने वो सब समझ रखा है। इसीलिए हम प्रार्थना करके हर अनकंफर्टेबल हालात को नहीं हटा सकते। प्रभु काम पर यह आदमी, वो मेरे नाक में दम किए है, आपको उसे मेरे जीवन से हटाना होगा। नहीं, परमेश्वर उसे सैंड पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे कि आप पर से वो खुरदरे हिस्से रगड़ कर निकाल दें। चाहे आपको उन्हें प्रार्थना द्वारा हटाना भी होता, परमेश्वर आपके पास वैसे 2 और लोग भेजते। मैंने ये सीखा है, परमेश्वर को हमें बदलने में ज्यादा दिलचस्पी है बजाय हमारे हालात बदलने के। वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो आपको वहीं पड़े नहीं रहने देंगे। शायद ये अनकंफर्टेबल हो, पर आपको स्वयं को याद कराना होगा, ये मेरे विरुद्ध काम नहीं कर रहा, ये मेरे पक्ष में काम कर रहा है। ये मुझे उस स्थिति में ला रहा है, उस अद्भुत भविष्य के लिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए संजो रखा है। सच तो यह है कि कुछ बातें जिनके लिए शायद आप प्रार्थना कर रहे हो, यदि परमेश्वर उन्हें इस वक्त हटा दे तो आप उसके लिए तैयार नहीं हो पाएंगे जहां परमेश्वर आपको ले जा रहे हैं। आपको परमेश्वर को अपने अंदर काम करने देना होगा। दूसरे शब्दों में, उन लोगों के प्रति दयालु बने जो आपसे सही व्यवहार नहीं कर रहे।
अपना सर्वोत्तम करते रहें, चाहे आपको उसके लिए श्रेय न भी मिल रहा हो। इन परीक्षाओं को पास करें। पौलुस ने गलतियों में प्रार्थना की कि लोगों में उसे सहने की शक्ति हो जो भी उनके मार्ग में आए। उससे यह प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर उन्हें तुरंत छुटकारा दिला दें, वो मुसीबत हटा दें। उससे प्रार्थना की कि उन्हें शक्ति मिले उससे गुजरने के लिए अच्छे रवैये द्वारा। पौलुस ये सिद्धांत समझता है कि परमेश्वर कठिन समयों का इस्तेमाल करते हैं हमें अगले स्तर तक तैयार करने के लिए। दाऊद के बारे में सोचो, उसे राजा बनने के लिए चुना गया था, परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त कि वो इज़राइल का अगला नेता बने। निश्चय ही परमेश्वर उसकी सभी प्रार्थनाएं सुनते, निश्चय ही परमेश्वर उसका जीवन और आरामदेह बनाते। नहीं, दाऊद को उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। बहुत सालों तक राजा शाऊल ने दाऊद का जीवन दुखी कर रखा था। दाऊद ने शाऊल के साथ भलाई के अलावा कुछ नहीं किया था। वो संगीत बजाता था जब शाऊल की तबीयत खराब होती, उसका आदर करता, और उसके बदले में शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की, उसे भगा भगा कर पीछा किया। मैं दाऊद को प्रार्थना करते सुन सकता हूं, प्रभु आपको इस आदमी को मेरे जीवन से निकालना होगा। प्रभु आप जानते हैं मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्या यह दिलचस्प नहीं है? परमेश्वर ने शाऊल को हटाया नहीं, उन्होंने वो प्रार्थना नहीं सुनी। यहां दाऊद सही बात कर रहा था। यह एक अन्यायी परिस्थिति थी, परंतु परमेश्वर जानते थे वो क्या कर रहे हैं। वो दाऊद को तैयार कर रहे थे। पर जितना ज्यादा आप सही रवैया रखेंगे जब गलत बातें हो रही हों, जितना ज्यादा आप अच्छा रवैया रखते हैं किसी अन्याय परिस्थिति में, उतना ही ऊंचा परमेश्वर आपको ले जाने वाले हैं। इससे निराश ना हो। जोएल, मैं इस विवाह में सही बात ही करता रहा हूं बरसों से, मुझे कोई नतीजे नजर नहीं आ रहे। मैं लंबे अरसे से नर्सरी में वॉलंटियर करती आ रही हूं, कभी कोई धन्यवाद तक नहीं कहता। मैं ऑफिस में दूसरों से ज्यादा काम करता हूं पर मुझे प्रमोट नहीं किया जा रहा। आप भी उसी जगह हैं जहां दाऊद था। वफादार बने रहिए, सही काम करते रहिए। परमेश्वर आपको किसी कमाल की बात के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका भविष्य इतना बड़ा है, परमेश्वर को आपको लाना होगा उस आत्मिक बाहुबल तक, आपका चरित्र, आपकी सिद्धता उस स्तर से मेल खाए जहां परमेश्वर आपको उछालने ही वाले हैं। बस अपना सर्वोत्तम करते रहें। परमेश्वर आपको ध्यान से देख रहे हैं। वो हर चीज देखते हैं जब आप बलिदान देते हैं, हर बार जब एक गलती को नजरअंदाज करते हैं, हर बार जब आप सत्य का मार्ग अपनाते हैं, हर बार जब आप एक जरूरतमंद की मदद करते हैं। ये अनदेखा नहीं रहता। परमेश्वर रिकॉर्ड रख रहे हैं। वो कह रहे हैं पेडे आ रहा है, वो सफलता आ रही है, तुम्हारा फल आ रहा है, वो नया स्तर आ रहा है। बिल्कुल दाऊद की तरह आप अपना सिंहासन पाएंगे और सब कुछ बन जाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। पर हम स्वाभाविक ही सब कुछ आराम से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर सब मुश्किल लोग हटा दें, सभी कठिनाइयां दूर कर दें, हमारी प्रार्थना सुन ले पहली बार ही जब हम प्रार्थना करें। पर हमेशा वही सर्वोत्तम नहीं है। एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। वो मुश्किलें आपके साथ नहीं हो रही, वो आपके लिए हो रही हैं। वो लोग जिनसे निभाना मुश्किल होता है, यदि आप सही रवैया रखेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे, दयालु बनेंगे, नकारात्मक टिप्पणियां नजरअंदाज करेंगे, वो आपको नीचे नहीं रख रहे, वो आपको चमका रहे हैं, वो आपको रिफाइन कर रहे हैं, वो आप में चमक ला रहे हैं। परेशान न हो, आप उनके बिना वहां पहुंच नहीं पाएंगे जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं। वो आप पर एहसान कर रहे हैं, बिना सैंड पेपर के आप खुरदरे बने रहेंगे। अगली बार जब आप उनसे मिलें, उस भावना को झटक दे, ओ मुझे उनसे निपटना पसंद नहीं। नहीं, बस मुस्कुराएं और कहें धन्यवाद प्रभु, मैं आज थोड़ा और चमकाया जाऊंगा, आज मैं थोड़ा और उजला चमकूंगा। क्या ऐसा तो नहीं कि आप उनसे लड़ रहे हैं जो परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप अपना सारा समय लगा रहे हैं उन कठिनाइयों को हटाने के लिए प्रार्थना करने में, जबकि आपको अपना समय लगाना चाहिए परमेश्वर का आदर करने में उन सभी कठिनाइयों के दरमियान। बजाय उससे लड़ने की, आप जहां हैं एक अलग ही रवैया अपनाइए। उसे अपना ले जहां आप हैं। शायद ये वो जगह ना हो जहां आप रहना चाहें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मीडियोक्रिटी स्वीकार कर लें। मैं कह रहा हूं कि आप जहां हैं उसे स्वीकार कर लें, ये जानते हुए कि सृष्टि के रचनाकार ने आपको अपनी हथेली पर रखा है। वो आपके कदमों को निर्देशित कर रहे हैं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो उनके लिए अचंभा नहीं। सही समय पर परमेश्वर उसे बदल देंगे। आपके तय समय पर, जब आप तैयार होंगे, जब ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा, परमेश्वर उस कठिनाई को हटा देंगे और आपको एक नए स्तर पर ले जाएंगे। पर इस बीच एक तरीका है जिससे आप परमेश्वर को दिखा सकते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं। वो ये कि अपने जीवन का आनंद उठाएं जब परमेश्वर आपके हालात बदल रहे हैं। शायद आपके सभी दोस्त शादीशुदा हों, आप अभी भी कुंवारे हों, कोई बात नहीं। इस समय परमेश्वर ने मुझे यहां रखा है।
मैं शांति में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जानता हूँ कि सही व्यक्ति पहले से ही आ रहा है। इस तरह आप टेस्ट पास करते हैं, न कि हर दूसरे मिनट प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज एक आदमी को भेजें, मैं इंतजार कर रही हूँ। नहीं, परमेश्वर मैं आप पर भरोसा करती हूँ। शायद अभी आप एक अपार्टमेंट में हैं, एक अच्छी जगह के लिए विश्वास कर रहे हैं। नहीं परमेश्वर मैं तंग आ गया हूँ इस जगह से। प्रभु जोएल ने कहा था कि हालात खिसक रहे हैं और मैंने अपने जीवन में एक भी बदलाव नहीं देखा। नहीं प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूँ। इस वक्त आपने मुझे यहाँ रखा है, मैं संतुष्ट हूँ। पर प्रभु मैं जानता हूँ मेरे भविष्य में आप मेरे लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल देने वाले हैं, ऐसी आशीषें उड़ेलने वाले हैं जो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। प्रभु मैं आपका एडवांस में ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये आ रही हैं। इसी तरह प्रतिज्ञा को साकार होते देखेंगे। जब हम ये फैसिलिटी पाने की कोशिश कर रहे थे, जो पहले कॉम्पैक्ट सेंटर था, ये 3.5 साल की लड़ाई थी। ह्यूस्टन सिटी काउंसिल ने हमारे लिए वोट किया कि हम ये बिल्डिंग ले सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुकदमा दायर कर दिया हमें वहां जाने से रोकने के लिए। कई बार तो ये असंभव लगता था, सभी हालात हमारे खिलाफ थे। अगर हम वो मुकदमा जीत भी लेते तो इस पूरी अदालत की प्रक्रिया में 10 साल तक बंध जाते। और मैंने पहले से ही कांग्रेगेशन को बता दिया था कि ये हमारा हो चुका है, हम इसे रेनोवेट करने वाले हैं और इसमें जाने वाले हैं। बहुत बार मैं रात के बीचों बीच उठा और मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। एक आवाज ये कहती हुई, क्या होगा अगर बातें ना बनी तो? क्या होगा अगर तुम मुकदमा ना जीत पाए? तुमने पहले से ही इसका विजन उजागर कर दिया है, जो ये लोगों ने फंड्स दिए हैं, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मुझ पर चिंतित होने की परीक्षा थी, तनावग्रस्त होने की, परमेश्वर से गुहार लगाने की, प्रभु आपको ये करना होगा। नहीं, मैंने वो किया जो मैं आपसे करने को कह रहा हूं। प्रभु ये सब आपके हाथ में है। प्रभु आपने हमें ये बिल्डिंग देने का वादा किया था, पर इस बीच जब मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं चिंता नहीं करने वाला, मैं हताश होने नहीं वाला, मैं ये सब अगर मगर नहीं दोहराने वाला। प्रभु मुझे आप पर विश्वास है, मैं जानता हूं कि अंतिम निर्णय आपका होगा। बजाय इससे लड़ने के, परमेश्वर से विनती करने के, मैंने उसे स्वीकार किया जहां मैं था। हम एक मुकदमे में थे, यह मेरे नियंत्रण से बाहर था। मैंने अपना सर्वोत्तम किया है, अब मैं विश्वास में कायम रहूंगा और बाकी सबके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। 3.5 साल बाद परमेश्वर ने हमें यह खूबसूरत जगह दे दी, आज हम यहां हैं। अब सोचिए इसके बारे में, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली होती उस पहले हफ्ते ही जब हमने इसके बारे में प्रार्थना की थी, उतनी ही आसानी से जितना उन्होंने 3.5 साल बाद किया था। वो परमेश्वर हैं, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें अपने सिंहासन से उतरना भी नहीं पड़ता, वो बस बोल देते और ये हो जाता। उन्होंने ये क्यों नहीं किया? एक वजह मेरा मानना है कि वो मेरे अंदर काम कर रहे थे। उन 3.5 सालों में मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। कुछ बातें आप केवल संघर्ष में ही सीख सकते हैं, आप उन्हें अच्छे समय में नहीं सीख सकते। जब सब कुछ आसान हो, मन मुताबिक हो, जिसमें विश्वास की जरूरत ही ना पड़ी हो, आप केवल दाऊद की तरह ही सीख सकते हैं जब आप निर्जन प्रदेश में होते हैं और आपसे सही व्यवहार नहीं हो रहा होता। निराश मत होइए, क्योंकि यह आपके तरीके से नहीं हो रहा, आपके टाइम टेबल पर। परमेश्वर जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं। यहां है कुंजी, आपका भाग्य आपकी सोच से कहीं बड़ा है, आप अपनी कल्पना से कहीं आगे जाने वाले हैं। परमेश्वर उस नए स्तर को देख सकते हैं जो आपके सामने है, वो जानते हैं वहां आगे क्या है। अब ये परीक्षाएं पास करते जाइए, विश्वास में बने रहिए, तब भी जब ये कठिन हो, तब भी सही बातें करते रहें जब गलत बातें हो रही हों। इससे लड़िए मत, परमेश्वर से भीख मत मांगे, प्लीज परमेश्वर आपको इसे बदलना होगा, ये बस आपको हताश कर देगा। उसे अपनाना सीखें जहां आप हैं और ईमानदारी से ये कहना, ठीक है प्रभु मुझे पसंद नहीं जहां मैं हूं, मैं यहां अनकंफर्टेबल हूं, इसमें मेरी सोच से कहीं ज्यादा समय लग रहा है, पर प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये मेरे लिए हो रहा है। ये सब आपकी उस दिव्य योजना का हिस्सा है। जब आप जहां हैं उसे स्वीकार करना सीख लेते हैं तो ये आजाद तरीका है जीने का, ये सब दबाव हटा देता है। इब्रानियों में लिखा है, जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। एक तरीका जानने का कि क्या आप सचमुच विश्वास में हैं, वो ये है कि आप विश्राम में हैं, वहां शांति है। आपको शायद आपकी कोई समस्या हो, आप विश्वास कर रहे हो कि कोई स्थिति बदलेगी, इसमें बहुत समय लग रहा है, आप आसानी से निराश हो सकते हैं। विश्राम के स्थान में रहने का तरीका यही है, आप जानते हैं परमेश्वर पूरा नियंत्रण रखे हैं, आप उससे प्रभावित नहीं होते जो आप देख रहे हैं, आप चिंतित नहीं हैं क्योंकि इसमें ज्यादा समय लग रहा है, आप निराश नहीं हुए क्योंकि आपको एक हार से गुजरना पड़ा। हर दिन आप शांति में बने रहते हैं, आप एक दिन और करीब जाते हैं उस परिस्थिति के बदलने की ओर। अब आप कहेंगे, जोएल मुझे समझ नहीं आता कि परमेश्वर क्यों मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते। मैं चर्च जाता हूं, मैं वफादार हूं, मैं दूसरों की मदद करता हूं। इस तरह सोचिए, शायद जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं
वो बहुत छोटा है। शायद परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ बेहतर है और वो आपसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनते। और जब तक आप विश्राम में प्रवेश नहीं करते और नाराज रहना नहीं छोड़ देते, ये सोचते कि परमेश्वर आपको निराश कर रहे हैं, ये नई बातों को होने से रोकेगा। अब एक प्रार्थना है जो हम सबको करनी चाहिए नियमित रूप से कि प्रभु, मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर से मांगना ठीक है, प्रभु मैं इसके लिए विश्वास कर रहा हूं, प्रभु यही मुझे चाहिए, प्रभु यही है जिसका मैं सपना देख रहा हूं, प्रभु अगर आपके पास कुछ बेहतर है, मैं आप पर भरोसा करता हूं, आप जानते हैं मेरे लिए उत्तम क्या है। यदि आप तभी खुश होंगे जब परमेश्वर आपकी मर्जी अनुसार इसे करते हैं, इसका मतलब आप उन पर विश्वास नहीं करते। हम सड़क पर थोड़ी दूर तक ही देख सकते हैं, परमेश्वर बड़ा चित्र देख सकते हैं। वो हर मोड़ को देख सकते हैं, वो जानते हैं अंधी गली कहां कहां है, शॉर्टकट्स कहां हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपको आपकी मंजिल तक कैसे ले जाना है। आप क्यों नहीं व्हील से अपना हाथ हटा लेते हैं कहा जाए तो, और परमेश्वर को ले जाने दें जहां वो ले जाना चाहते हैं। 2001 में एक एग्जीक्यूटिव ह्यूस्टन आया एक महत्वपूर्ण नौकरी के इंटरव्यू के लिए। ये एक टॉप कंपनी में था। ये देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी जिसका हेडक्वार्टर यहां था। कुदरती तौर पर यह एक सुनहरी मौका था। उसके करियर के लिए यह एक बहुत बड़ा बढ़ावा था। वो अपनी 30 साल पुरानी पोजीशन छोड़ने को तैयार था और अपनी फैमिली को इस शहर में लाना चाहता था। वो एक दिन जल्दी उठकर आया और हमारी सर्विस में आया और कहा कि उसके इंटरव्यू के लिए प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे बुद्धिमत्ता दे, अनुग्रह दे, जिसके कारण वो अलग ही दिखे। अगले दिन उससे फोन किया। वो इतना एक्साइटेड था, सब कुछ बढ़िया हुआ था, बहुत संभावना लग रही थी। 3 हफ्ते बाद उसे वापस बुलाया गया दूसरे इंटरव्यू के लिए। वो एक दिन जल्दी आया, हमने प्रार्थना की, वो इंटरव्यू पर गया। कुछ घंटों के बाद उन्होंने वापस उसे अंदर बुलाया। उन्होंने कहा, आप हमें पसंद आए, आप बहुत टैलेंटेड हैं, पर हमें क्षमा करें, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं होंगे। आप सोचते जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। उसने उस पोजीशन के लिए अपना इतना मन बना लिया था। उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने उसे पूरी तरह निराश किया है। मैंने उसे वो बताया जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, तब भी जब आपको वो जवाब न मिल रहा हो जो आप ढूंढ रहे हैं। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर नियंत्रण रखे हैं, वो आपके कदम निर्देशित कर रहे हैं, आपको जीवन की सर्वोत्तम योजना पर रखे हैं। वो वापस अपने शहर, अपने घर गया, बहुत ही निराश होकर। 6 महीने बाद वो कंपनी जिसमें वो जाने की कोशिश कर रहा था, दिवालिया करार दे दी गई। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, सब जगह नेशनल न्यूज पर। कंपनी पूरी तरह बंद हो गई। अब यही देखें परमेश्वर कितने भले हैं। वो अपनी रिटायरमेंट से 2 साल ही दूर था। अगर उसे उस कंपनी ने नौकरी पर रख लिया होता तो न केवल वो बिना नौकरी के होता, वो तकरीबन 30 साल के अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी गंवा चुका होता। दोस्तों, परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उसके विरुद्ध लड़ना बंद करें जो आपकी मर्जी अनुसार नहीं जा रहा। निराश होना बंद करें क्योंकि आपकी योजनाएं कारगर नहीं हुई। आप शायद अभी इसे ना समझें, पर एक दिन उन बंद दरवाजों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से बेहतर हैं। सब कुछ बूझने की कोशिश न करें। जोएल, मुझे वो प्रमोशन क्यों ना मिली? मेरी सीनियरिटी थी, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। सुनिए, जैसे परमेश्वर अलौकिक ढंग से दरवाजे खोलते हैं, परमेश्वर अलौकिक रीति से दरवाजे बंद कर देंगे। हम सब खुले दरवाजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह अच्छा है, इसका आभार मानना चाहिए। पर मैंने परमेश्वर का उतना ही बंद दरवाजों के लिए धन्यवाद करना सीखा है। जिसे मैं निराशा के रूप में देखा करता था, अब मैं उसे परमेश्वर के हाथ के रूप में देखता हूं। मैं जान गया हूं कि अगर परमेश्वर ने इसे बंद किया है तो उनके पास कुछ बेहतर और है। आप उन पर भरोसा क्यों नहीं रखते? आप उस विश्राम में प्रवेश क्यों नहीं करते? प्रभु, आप जानते हैं मेरे लिए सर्वोत्तम क्या है। खुश रहने के लिए मुझे मेरी मर्जी की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं आपकी योजनाएं मेरी योजनाओं से बेहतर हैं। कुछ साल पहले एक युवती ऑल्टर पर प्रार्थना के लिए आई। वो बहुत व्यथित थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे संबंध तोड़ लिया था। उसे यकीन था कि वही उसके सपनों का सिला था। वो उसके बिना नहीं रह सकती थी। हमने प्रार्थना की कि उस संबंध को बहाली मिले। अगले 6 महीनों तक तकरीबन हर सप्ताह वो प्रार्थना के लिए वापस आती। हमने बार बार प्रार्थना की। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि खुला मन रखें, परमेश्वर पर भरोसा करें कि वो अपनी इच्छा अनुसार चलें। वो कुछ नहीं सुनना चाहती थी। वो केवल चाहती थी कि परमेश्वर उसकी मर्जी पूरी करें। और परमेश्वर इतने दयालु हैं, वो हमें उतना ही प्यार करते हैं। यदि ये सही बात नहीं तो परमेश्वर दरवाजा बंद रखेंगे, चाहे हम प्रार्थना करें कि उसे खोलने की कोशिश करें। हम उसे बड़ी निराशा के रूप में देखते हैं। प्रभु, मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने मुझे निराश किया है, आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। सच तो यह है, परमेश्वर हम पर एहसान कर रहे थे। वो हमें बचा रहे थे दिल के दर्द और पीड़ा से।
मैंने उसे काफी अरसे तक नहीं देखा। करीब 5 साल बाद मैं सर्विस के बाद उससे लॉबी में टकराया। वो बहुत खुश थी। उसके साथ एक हैंडसम आदमी खड़ा था। एक नवजात शिशु था। मुझे बाद में पता चला कि कई सालों से उनकी शादी हो चुकी थी। वो बहुत उत्साहित थी। मैंने उसे बधाई दी, उस बच्चे के लिए प्रार्थना की। एक मुकाम पर उसने अपने पति को भेज दिया। वो फुसफुसाई, जोएल, तुम्हें याद है वो नौजवान जिसके लिए मैं तुमसे प्रार्थना करवाती रही? मैंने सोचा, हाँ, वो जिसके बिना तुम रह नहीं सकती थी। उसने बताया कि कैसे उसका विवाह हुआ और पहले से ही उसका 2 बार तलाक हो गया है। वो लगातार मुसीबत से अंदर बाहर होता रहता है। कोई अच्छी नौकरी भी निभा नहीं सकता। मैं कभी नहीं भूलूंगा जो उसने कहा। मैं हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने वो प्रार्थनाएं नहीं सुनी। पर मैं सोचता हूं कितनी बातों से हम परेशान हैं, ये सोचते हुए कि परमेश्वर ने क्यों जवाब नहीं दिया, क्यों वो परिस्थिति नहीं बदली, वो दरवाजा क्यों बंद हुआ। फिर भी अगर परमेश्वर ने पर्दे हटाए होते और हमें भविष्य में देखने दिया होता उसे जो वो देख सकते हैं, हम जान जाते कि परमेश्वर बिल्कुल जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के हृदय में हमारी भलाई ही है। वो प्रमोशन जो आपको नहीं मिली, आप इतने निराश थे, ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर के पास इससे कुछ बेहतर है। वो दरवाजा बंद हो गया, हम समझ न सके। हमारे लिए वो परफेक्ट फिट लग रहा था, पर बड़ा चित्र देखते हुए हमने जाना कि वो सड़क एक अंधी गली थी। वो कहीं नहीं जा रही थी। वो ट्रैफिक जैम जिसमें आप फंस गए थे, आप इतने तनावग्रस्त थे, ये आपको एक एक्सीडेंट से बचा रहा था। वो व्यक्ति जो आपको छोड़कर चला गया, ये बहुत दर्दनाक है, पर अगर वो गए ना होते, आप उस सही इंसान से नहीं मिल पाते जो परमेश्वर ने आपके भविष्य में रखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, उस हर बात के विरुद्ध लड़ना छोड़ दें जो आपको पसंद नहीं। ये आपके साथ नहीं हो रहा, ये आपके लिए हो रहा है। जब आप विश्राम में होते हैं, आप परीक्षा में सफल होते हैं। मेरी एक दोस्त हाल ही में एक मॉल में गई एक आइटम लौटाने के लिए। उसका नवजात शिशु पीछे की सीट पर था। जब वो पार्किंग लॉट की ओर मुड़ी, उसने देखा कि एक महिला निकलने ही वाली थी और उसने वहां इंतजार किया, इंतजार किया। वो महिला बहुत देर लगा रही थी। जितनी देर उसने इंतजार किया, वो उतनी ही हताश होती गई। उसने सोचा, चलो भी, तुम मुझे देख सकती हो, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। कई मिनटों के बाद वो बहुत उत्तेजित हो गई और गाड़ी चलाकर चल दी। उसने सड़क के बिल्कुल अंत में पार्क किया। वो बाहर आई, अपने छोटे बच्चे को लिया और स्टोर की तरफ बढ़ी। जब वो स्टोर के सामने पहुंची, उसने जाना कि वो आइटम भूल आई थी जो वो लौटाना चाहती थी। वो पहले से ही हताश थी। उसने सोचा, ये मेरा दिन नहीं है, कुछ भी मेरी मर्जी अनुसार नहीं हो रहा। वो वापस अपनी कार तक चल कर गई। लंबा रास्ता था। अपने बच्चे के साथ वो आइटम लिया जो उसे चाहिए था, मुड़ी और वापस स्टोर की तरफ जाने लगी। जब वो वहां आधे रास्ते पहुंची, एक कार फुर्ती से आई, अपने खिड़की के शीशे नीचे किए और कहा, हे, स्टोर के अंदर मत जाओ, वहां एक पागल आदमी है बंदूक लिए जो लोगों को बंधक बना रहा है। 1 मिनट में ही वहां दर्जनों पुलिस कार्स थीं, स्वॉट टीम्स, हेलीकॉप्टर्स जो उस जगह को घेरे थे, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में। उस डिले के बिना वो वहां अंदर होती, अपने नवजात शिशु के साथ, उस पागल आदमी के साथ फंसी। मैं क्या कह रहा हूं? अपनी देरियों से मत लड़ो, असुविधाओं से मत लड़ो। लड़ो मत जब आप उस ट्रेन से फंस जाएं। आप शायद उसे ना समझ सकें, पर परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो बड़ा चित्र देख सकते हैं। उन पर भरोसा करने की हिम्मत करें। नीति वचन 20:24 कहता है, मनुष्य का मार्ग यहोवा द्वारा ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपनी चल ना समझ सके। आप शायद कभी जान ना पाए कि आपको देर क्यों हुई, एक निराशा, एक सेटबैक। पर जब आप सचमुच विश्वास करते हैं कि सृष्टि के रचयिता ने आपको अपनी हथेली पर रखा है, फिर आप शांति में रह सकते हैं, तब भी जब आप इसे समझते नहीं। विश्वास इसी विषय में तो है। मैं एक सज्जन को जानता हूं जो अफ्रीका में मिशनरी का काम करता है। उसे तड़क सुबह की एक फ्लाइट पकड़नी थी, अगले दिन घर वापस आने के लिए। वो व्यक्ति जो उसे ले जा रहा था, उसकी कार खराब हो गई, लिहाजा उसकी फ्लाइट छूट गई। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसे एक और सप्ताह लग जाता उस छोटे से शहर से अपने घर जाने के लिए। वो वापस होटल गया। थोड़ी देर बाद उसने न्यूज लगाई, वो प्लेन जिस पर उसे होना था वो पर्वतों पर क्रैश हो गया था। कुछ वही बातें जिनके विरुद्ध आप लड़ते हैं, वो बातें जो हमें हताश करती हैं, परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है हमें एक्सीडेंट और हानि से बचाने के लिए। वो कहलाती हैं दिव्य देरियां। आपकी योजनाएं जानबूझकर बाधित होती हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे कदम निर्देशित किए हैं। उनसे लड़िए मत, इसका हमेशा कोई मतलब नहीं निकलने वाला। इस साल मार्च में मैं 50 साल का हो गया और मैं
याद कर रहा था अपने। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मैं अभी भी अच्छा लग रहा हूं। मैं अपने जीवन के क्षण याद कर रहा था और बस सोच रहा था कि मैंने अलग क्या किया होता, मैंने क्या बेहतर किया होता। मेरे कोई बड़े पछतावे नहीं हैं। मैं एक सुखी आशीषित जीवन जिया हूं। पर एक एडजस्टमेंट मैंने जरूर की होती कि मैंने परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा किया होता। मैंने उन बातों की चिंता नहीं की होती जिन्हें मैं बदल नहीं सकता था। मैं तनाव में ना आया होता अगर मेरी योजना सफल न हुई होती। मैं रात को जागा न रहता ये सोचते हुए कि हम कैसे फंड्स इकट्ठे करेंगे और अगले हफ्ते मैं किस पर बोलने वाला हूं। मैं विश्राम के इस स्थान में प्रवेश कर गया होता। आप में से कुछ हमेशा लड़ रहे हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं। आपको पसंद नहीं जहां आप हैं, नौकरी पसंद नहीं, आपको लोग पसंद नहीं। आप एक अलग अप्रोच क्यों नहीं अपना रहे? यह आपको बहुत सी हताशा से बचाएगी। स्वीकार करें जहां आप हैं, चाहे ये अनकंफर्टेबल भी हो, चाहे ये आपको पसंद भी ना हो। शांति में बने रहो, अच्छा रवैया रखो। जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर उसे आपके हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं, आप चरित्र निर्माण कर रहे हैं। यह आपको अद्भुत भविष्य के लिए स्थिति में ला रहा है जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखा है। और अगर आपने इस विश्राम में प्रवेश किया है और हर बात के विरुद्ध नहीं लड़ रहे, अब न केवल अपने जीवन का और आनंद उठाएंगे, पर मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि दाऊद की तरह आप भी अपने भाग्य के परिपूर्णता में कदम रखेंगे। परमेश्वर आपको उससे कहीं आगे ले जाने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना की है। ऐसे दरवाजे खोलते हुए जो कोई नहीं बंद कर सकता। आप हर बाधा पर पार पाएंगे, हर सपना साकार करेंगे, वो हर चीज बन जाएंगे जिससे बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। यीशु के नाम पर यदि आज आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन।